नमो नारायण। जिसने अपने आप को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया वह मनुष्य धन्य है। उसका जीवन भी सफल हो गया तो श्री नारायण अवश्य ही प्राप्त होंगे। आप लोग सभी को वैशाख मास की शुभकामनाएं। इतना पवित्र महीना है कि इसकी पूजा करने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होती है तो अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। यह इतना पवित्र महीना है कि सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला महीना है, महाफलकारी महीना है। इस वीडियो में हम वैशाख मास में पीपल और बड़ सींचने की कहानी को सुनाएंगे। वैशाख मास का स्नान कर रहे हो तो तुलसी, आंवला, पीपल और बड़ को जरूर से जरूर सींचना चाहिए। इसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है। घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाते और माता लक्ष्मी के स्थायी निवास आपके घर में हो जाता है। इसलिए जयकारे के साथ वैशाख मास में पीपल और बड़ के सींचने की कहानी को सुनते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में दो ननद और भाभी रहती थी। उस ननद की माँ बहुत बीमार थी तो वो मरणासन थी, तो उसने वो अपनी बहू से कहा कि तू मेरी बेटी को अपने संतान की तरह पालेगी। और उसकी भाभी ने उसका वादा किया। उसकी भाभी ने उसका पालन पोषण किया। भाभी सुबह वैशाख स्नान करती और पीपल को सींचने जाती और अपनी ननद को अपने साथ ले जाती थी। वह पीपल देव से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती थी और लड़की पीपल देव जैसे उसकी भाभी पीपल को सींचती थी ऐसे ही सींचती थी। और जो उसकी भाभी प्रार्थना करती थी तो वो पीपल देव से कहती थी जो मेरी भाभी ने मांगो मुझे भी मिले। पीपल देव ने सोचा कि मैं इसकी भाभी की तो संतान प्राप्ति कर दूंगा, पर तू इस लड़की को कुंवारी है, इसको क्या कैसे प्रदान करूं। कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी को 3 महीने का गर्भ ठहर गया और लड़की के हाथ में छाला हो गया। उसकी भाभी को लड़का कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी को लड़का हुआ और लड़की के छाले से भी लड़का हुआ। भाभी ने गांव वालों के बेइज्जती के डर से उसे गांव वालों के सामने अपने 2 जुड़वा बच्चे बता दिए। एक दिन भाभी ननद दोनों बच्चों को खिला रही थी तो भाभी बाहर किसी काम के लिए गई और बोल के गई कि तू इन बच्चों को खिला लेना। तो वो लड़की बच्चों को खिला रही थी तो जो ननद का लड़का था वो रोने लगा। तो लड़की ने उसे झुलाने लगी और ये लोरी सुनाने लगी कि बिन बाप की संतान बोल कहाँ से आया तू। वो बार बार यही लोरी गाने लगी कि बिन बाप की संतान बोल कहाँ से आया तुम, बिन बाप की संतान बोल कहाँ से आया तुम। इस तरह की लोरी गाने लगी। उसके पास में ही उसका भाई बैठा था। उसके भाई ने यह लोरी सुनी तो सोचने लगा कि मेरी बहन ये क्यों कह रही है। तो उसने अपनी बहन से नहीं पूछा क्योंकि उसने सोचा कि बहन से पूछूंगा तो बुरा लगेगा। इसलिए उसकी पत्नी आई तो उसने सारा बात बताई और अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने ऐसे कह दिया लड़की नादान है, ऐसे ही बोल दिया होगा, ऐसे ही कर दिया होगा। पर तू उसके भाई को उस पर विश्वास नहीं आया और बहुत दबाव देने पर उसकी भाभी को अपने पति को सारी बात बतानी पड़ी। इस पर उसके भाई को बड़ा दुख हुआ और वह उस लड़के को लेकर पीपल देव के पास गया और रोने लगा। और पीपल देव को कहने लगा कि हे पीपल देव, मेरी बहन तो नादान थी पर आपको तो सब पता था कि मेरी बहन कुंवारी है, लोग क्या कहेंगे। इस बदनामी के डर से वह पीपल देव से कहने लगा कि आप इस लड़के को अपने पास वापस ले लो। उसके भाई के बहुत रुदन करने पर पीपल देव वहाँ पर प्रकट हुए और पीपल देव के बीच से फट गया और उस लड़के को उसमें समा लिया। पीपल जुड़ गया परंतु जो पीपल का चबूतरा था उसमें तरेड़ आ गई।
तो सुबह लोग आए तो देखने लगे कि पीपल देव के चबूतरे में दरार आ गई है। तो सभी कहने लगे इसमें भगवान विष्णु, कोई कहने लगा कि इसमें भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, तो कोई कहने लगे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, कोई कहने लगे इसमें शनिदेव प्रकट हुए हैं, तो कोई कहने लगा कि इसमें भूत प्रेत प्रकट हुए हैं। पर अनेक मुँह अनेक बातें होने लगी, परंतु किसी को ये नहीं पता था कि ये इसमें वो लड़के को समाया है। इस तरह एक कुछ दिनों के बाद उसके भाई ने हवन करने लगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और ब्राह्मण को बुला हवन करने लगा। परंतु जब हवन के अग्नि लग तो उसमें अग्नि नहीं जलती थी बल्कि धुआं ही होता था। तो ब्राह्मण कहने लगा कि आपकी कोई बहन, बेटी, भांजा, देवता या कोई नहीं आया, उसको बुला लो, तो इसीलिए अग्नि नहीं जल रही है। तो लड़का वो उसका भाई कहने लगा मेरी तो एक बहन है, ये कंवारी है, ये मेरे पास है। तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि कोई आपका देवता हो? उसने बोला, वो उसका भाई कहने लगा मेरे कोई दूसरी बहन नहीं, नहीं मेरे कोई देवता है। तो इस पर ब्राह्मण देवता किसी दूसरे ज्ञानी पंडित को लाए और उस ब्राह्मण वह सभी सत्यवादी और सब कुछ जानने वाला था। तो उसने अपनी आंखें बंद करी और कुछ सोच विचार कर बोला कि तुम्हारा भांजा जो पीपल देव में समा गया है उसको बुलाओ, तभी यज्ञ की अग्नि जलेगी। वहाँ पर बैठे सभी गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। तो उसने उसके भाई से सब पूछने लगे। भाई को मजबूर होकर सारे गांव वालों के सामने सारी सच्चाई बता दी। तो सभी गांव के लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहन तो बहुत भाग्यवान है जो इसे पीपल देव के से पुत्र प्राप्त हुआ है। तो सभी ने उसकी बहन की खूब बड़ाई की। अब उसका भाई और गांव के लोग गाजे बाजे के साथ पीपल के पास गए और उनके से प्रार्थना करने लगे कि हे पीपल देव, जो आपने वो लड़का समाया था उसे इसके भांजे को वापस लौटा दो। पीपल देव ने उसके भांजे को वापस लौटा दिया और सभी गाजे बाजे के साथ वापस आ गए और यज्ञ की अग्नि इतनी ऊंची जलने लगी और सब सुख से रहने लगे। इसलिए हमें बैसाख मास में बड़ और पीपल को जरूर से जरूर सोचना चाहिए। हे बड़, तो सभी लोग कहने लगे हे पीपल देवता, जैसे अपने ननद और भाभी की सुनी ऐसी सबकी सुनना। मास में बड़ और पीपल को सींचना चाहिए, जिससे निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है और कुंवारी को अच्छा घर बार मिलता है और वृद्धों को बैकुंठ धाम मिलता है। उस दिन के बाद उसी सब बैसाख स्नान करने लगे और व्रत करने लगे। सभी इस कहानी को कहने सुनने लगे। बैसाख मास में पीपल और आकड़े को सींचने लगे, जिससे उन्हें इस लोक में सुख और मरने के बाद परम गति को प्राप्त में होता है। तो हे पीपल देवता, हे बड़ देवता, जो इस कहानी को सुनते हैं, उकारा बरतते हैं और उनको सुख संपत्ति और धन धान्य सब कुछ देना। नंद और भावज की कहानी जिस तरह आपने सब कुछ दिया उस ऐसा सबका सुनना, सबको धन धान्य और सुख देना। बोलो नारायण भगवान की जय, पैसा के ठाकुर की जय।